कथा कहानियाँ। श्री गुरु नानक देव जी की उम्र जब 9 बरस की हुई तो उनके पिताजी मेहता कालू जी ने उनके जनेऊ संस्कार के बारे में चर्चा की। इसके बारे में तिथि निर्धारित कर ली गई। सभी सगे संबंधियों को बुलावा भेज दिया गया। गांव के सारे लोगों को भोज पर आमंत्रित किया गया। कुछ दिन पहले ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। कई तरह के पकवान बनाए जाने लगे। निर्धारित दिन पर पंडित हरदयाल जी गुरु जी के घर पहुंच गए। गुरु जी को पंडित जी के सामने बिठा दिया गया और उनके इर्द गिर्द गांव के लोग व तमाम रिश्तेदार बैठ गए। पास ही में बीबी नानकी जी बैठ गई। सारी रीति रिवाजों व पूजा पाठ के बाद पंडित हरदयाल जी ने गुरु जी के गले में जनेऊ धारण करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गुरु जी ने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया। यह देखकर सभी गांव वाले व रिश्तेदार बहुत हैरान हो गए। गुरु जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पहले मुझे विस्तार से समझाइए कि जनेऊ धारण करने का क्या लाभ, और फिर ये जनेऊ मेरे गले में डालिए। पंडित जी गुरु जी को समझाते हुए कहने लगे, बेटा, ये हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई रह रीत है। जब तक ऊंची जाति का मनुष्य जनेऊ नहीं धारण करता वह नीच व शूद्र कहलाता है। जनेऊ धारण करने से वह उच्च व पवित्र जाति का हो जाता है। गुरु जी पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुराए व कहने लगे, पंडित जी, मुझे आपकी बात उचित नहीं लगती। इस बात में कोई ठोस तर्क नहीं है। नीच व शूद्र जाति का वो इंसान होता है जो बुरे व नीच कार्य करता है। एक पापी, पाखंडी और द्रोही ये धागा डालकर कैसे उच्च जाति का बन सकता है। पंडित जी ने ऋषि मुनियों का हवाला देते हुए कहा कि हम अपने पूर्वजों द्वारा चलाई गई रह रीत व परंपराओं को कैसे त्याग कर सकते हैं। गुरु जी पंडित जी की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराए व कहने लगे, पंडित जी, मुझे आपकी बातें विवेक पूर्वक नहीं लग रही। जब तक इसके बारे में स्पष्टता से नहीं समझाएंगे तब तक मैं जनेऊ धारण नहीं करूंगा। ये जनेऊ का धागा जो आपने पकड़ा हुआ है वह कपास के पौधे की रुई को निकालकर उसे काट कर बनाया गया है। ये धागा कुछ समय बाद मैला होकर टूट जाएगा और फिर मुझे दोबारा नया धागा पहनाया जाएगा। जब मनुष्य इस लोक को छोड़कर जाएगा तो ये धागा भी यहीं रह जाएगा, वह इंसान की आत्मा के साथ नहीं जाएगा। मुझे ऐसा जनेऊ धारण करवाइए जो मेरी आत्मा के साथ परलोक की यात्रा में मेरे साथ जाए, मेरा साथ निभाए। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो मुझे जरूर पहनाइए। पंडित जी गुरु जी की बात सुनकर लाजवाब हो गए और आखिरकार हार कर गुरु जी से उलट पूछने लगे, तुम ही बताओ कि आत्मा का जनेऊ किस तरह का होता है। तब गुरु जी ने कहा कि इस तरह का जनेऊ बनाने के लिए दया रूपी कपास, संतोख रूपी सूत, जत रूपी गांठ व सत्य रूपी कतनी के प्रयोग से ये आत्मा का जनेऊ बन जाता है। ये जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, सच्ची कमाई करता है, तो वह किसी भी जाति का होकर श्रेष्ठ जाति का बन जाता है। हाय किया कथा